अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। हैदराबाद पुलिस ने मोबाइल फोन के सरखे, तलाई चैन और बैग छीनने और रहजनी की अलग-अलग वारदातों में मुलविस 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि संजू रेड्डी नगर के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर अजय कुमार और उनकी टीम ने 23 साल वी नागाराजू, 22 साल डी अनिल, 23 साल एन श्रीनिवास और 21 साल अजय कुमार के पास से 6 कीमती मोबाइल फोन बरामद किए। इस जून की टास्क फोर्स ने सईदाबाद पुलिस की मदद से तलाई चैन और बैग छीन लेने वाले 2 अफराद 28 साल असद असलम और 22 साल मोहम्मद आमिर साकिन तांडुर को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 तोले वजनी तलाई चैन और एक बजाज पल्सर बाइक और एक खंजर भी बरामद किया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि असलम गुज़िश्ता 8 बरस से ऐसी मुजरिमाना सरगर्मी में मुलविस था और उसने अब तक 47 वारदातों का इर्तिकाब किया। 2015 में कंचनबाग पुलिस ने उसे पीडी एक्ट के तहत भी गिरफ्तार किया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि एक ऑटो ड्राइवर एम सुरेश को पुलिस लालागुड़े की टीम ने गिरफ्तार किया, जो मलकाजगिरी के रहने वाले टी श्रीनिवास के पास से एक सेलफोन जिसकी मालियत 5000 रुपए बताई जाती छीन कर फरार हो गया था। सुरेश का साथी विशाल मफरूर है। उन्होंने मजीद बताया कि चिकड़पोली पुलिस ने श्रीनिवास नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसने एक सिनेमा घर में फिल्म देखने वाले अब्दुल अजीज नामी शख्स की जेब से 700 रुपए उड़ा लिए थे और फिर उसके गर्दन पर ब्लेड से हमला कर दिया था। पुलिस ने मुलजिम के पास से 200 रुपए की रकम बरामद की। कमिश्नर पुलिस ने इस सिलसिले में मुतालिका पुलिस स्टेशनों के स्टाफ की सिताइश की। जैसा कि सभी जानते हैं कि रियासत में इंतखाबात का मौसम चल रहा है। चूंकि सियासत मौजूदा माहौल में एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गई है, लिहाजा ये देखने में आया है कि तकरीबन लोग लाखों रुपयों के साथ शहर में इधर उधर सरगर्दा हैं और महकमा पुलिस भी ऐसे लोगों के शिकार के लिए जगह जगह तानियात हो गया है। अभी खबर मिली है कि शाह इनायतगंज पुलिस हुदूद में मुकामी पुलिस ने SST टीम की मदद से गोशा महल इलाके में चेकिंग के दौरान एक 60,000 की मामूली मोटरसाइकिल से 1,20,50,000 की नकद रकम पकड़ी और 2 अफराद भूमाराम और प्रेम को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात पर पता चला है कि ये हवाले की रकम है जो कि हैदराबाद से दिल्ली भेजी जाने वाली थी और ये लोग इस रकम को सिकंदराबाद के एक शख्स शिवाजी पंडित के हवाले करने जा रहे थे, लिहाजा तहकीकात शुरू कर दी गई है। हैदराबाद की CCS पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में सरमाकारी की तरगीब देने के इल्जाम में केरला के शहर कोची के एक शख्स बीजू थॉमस को गिरफ्तार कर लिया है और उसे ट्रांजिट वारंट पर हैदराबाद लाया गया। DCP अविनाश मोहंती के मुताबिक सिवान टेक्नोलॉजी एंड सोल्यूशन नाम से कंपनी चलाने वाला शख्स हीरा ग्रुप की मदद कर रहा था। पुलिस मजीद पूछताछ कर रही है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि हीरा ग्रुप की मैनेजिंग डायरेक्टर नोहरा शेख को, जिसे पुलिस ने गुज़िश्ता हफ्ते हैदराबाद में गिरफ्तार किया था, जमानत पर रिहाई के बाद मुंबई पुलिस अपने साथ लेकर चली गई है, जिसे 3 नवंबर तक पुलिस की तहवील में दे दिया गया। बरेलवी मसलक के इमाम हजरत मौलाना अहमद रजा खान के 7 साला उर्स के सिलसिले में जामे अनवारुल हक व तंजीम खुद्दाम रसूल के ज़ेर तमाम मंगल 30 अक्टूबर को बाद नमाज इशा हॉकी ग्राउंड मासाब टैंक पर आला हजरत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है। कॉन्फ्रेंस के मेहमान मुकर्रिरीन हैदराबाद पहुंच चुके हैं। खचुआ शरीफ से अल्लामा सैयद मोहम्मद हाशमी अशरफी अल जिलानी की आज आमद पर हैदराबाद एयरपोर्ट पर उनका खैर मकदम किया गया। असम्बली हल्के बहादुरपुर के मजलिस उम्मीदवार मौजम खान ने आज बल्दी डिवीजन किशनबाग और रमनसपुरा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने आवाम से मुलाकात करते हुए मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की और कहा कि मजलिस ही अवामी मसाइल को हल करवा सकती है। इस दौरे में कॉरपोरेटर्स मोहम्मद सलीम, मोहम्मद मुबीन और हुसैनी पाशा के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी और कायद अपोजिशन कानून साज काउंसिल मोहम्मद शब्बीर अली ने आज मुस्लिम यूनाइटेड फोरम के नुमाइंदों से मुलाकात की और दिसंबर में होने वाले रियासती असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की तायद की दरखास्त की। उन्होंने पार्टी के इंतखाबी मंशूर से भी उन्हें वाकिफ करवाया। फोरम ने भी कांग्रेस को अपना मंशूर मुतालबात पेश करते हुए कहा कि जो कोई भी को कबूल करेगा, मुस्लिम फोरम उस जमात की तायद करेगी। इस मौके पर सदर फोरम रहीमुद्दीन अंसारी, मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन, मौलाना सईद कादरी, जियाउद्दीन नैयर,
मुनीर अहमद मुख्तार और दूसरे मौजूद थे। कांग्रेस के वफद और फोरम के माबैन बातचीत ज्यादा 1 घंटे तक जारी रही। इस बातचीत में शरीक फोरम के एक रुकन ने बताया कि फोरम बहुत जल्द अपने फैसले से मीडिया को बाखबर करेगी। याद रहे कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने मुसलमानों की जमातों से तायद हासिल करने की कोशिश के तौर पर गुज़िश्ता माह जमात इस्लामी के सदर हामिद मोहम्मद खां और दूसरे अरकान से भी बातचीत की थी। पुलिस बंजारा हिल ने जमीनात के तनाज़ात हल करने के नाम पर रकूमात बटोरने, इमलाक को नुकसान पहुंचाने और धमकियां देने वाली एक टोली के 8 अरकान को 1 साल की तलाश के बाद बिलाकर गिरफ्तार कर लिया, जबकि अहम मुलज़िमीन आई प्रसाद और डी वेंकटराव मफरूर बताए जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि टोली के अरकान ने, जिनमें अरविंद कुमार, पवन कुमार, V शिवा नरसिम्हा, के सुरेश, P राजेश, A प्रशांत, रवि और सत्या शामिल हैं, जुबली हिल्स के P वेंकट को अराजी के मामले में 2014 में डराया धमकाया था और जान से तक मारने की धमकी दी थी और वक्फे से उन्हें तंग कर रहे थे। इंस्पेक्टर पुलिस R गोविंद रेड्डी की निगरानी में पुलिस ने इस टोली को गिरफ्तार किया। अरविंद के बारे में बताया जाता है कि वो दूसरे कई केसेस में भी मुलविस है और पुलिस को मतलूब था। 4 साल से पुलिस को उसकी तलाश थी और वो पुलिस से बचते हुए भाग रहा था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को शिवालिंग पर चिपके हुए बिच्छू के मुमासिल बताने पर बीजेपी के कारकुनों ने आज कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया। मुकामी बीजेपी लीडर राकेश जायसवाल और युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश यूनिट के सदर सुभाष यादव की क़यादत में बीजेपी के सैकड़ों कारकुन बशीरबाग चौराहा पर जमा हो गए और शशि थरूर की एक तस्वीर पर जूते मारने लगे। उन्होंने शशि थरूर के बयान पर सदर कांग्रेस आई राहुल गांधी से वजाहत तलब की और कहा कि हिंदुओं का अपमान करने वाले शशि थरूर को पार्टी से खारिज कर दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट मधु याक्षी गौड़ ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के अचानक दौरे दिल्ली पर सवाल उठाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर आंखों और दांतों के इलाज का बहाना बना रहे हैं, जबकि इन दोनों अमराज के इलाज की सहूलत हैदराबाद में दस्तयाब है। बंजारा हिल के LV प्रसाद हॉस्पिटल को तो मुल्क की शोहरत हासिल है और मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से लोग इलाज के लिए यहाँ आते हैं। मधु याक्षी ने कहा कि दरअसल चीफ मिनिस्टर बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह की तलबी पर दिल्ली गए हुए हैं और अब इलाज का बहाना बना रहे हैं। पुराने शहर के मुमताज कम्युनिस्ट लीडर और साबिक MP अजीज पाशा के दस्ते रास्त मीर अहमद अली, जिन्होंने गुज़िश्ता इंतखाबात में मजलिस के खिलाफ बहादुरपुरा असेंबली इलाके से मुकाबला किया था, अब मजलिस में शामिल हो गए हैं। मजलिस के उम्मीदवार मौज़म खान के आज के दौरे के मौके पर उन्होंने उनसे मुलाकात करके सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी MP की क़यादत पर अपने एतमाद का इज़हार किया और कहा कि वो मजलिस के कामों से बेहद मुतासिर है। उन्होंने दिसंबर में होने वाले असेंबली चुनाव में मजलिस के लिए काम करने का अहद भी किया। JSMC के कमिश्नर और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैदराबाद दाना किशोर ने आज बल्दिया के सदर दफ्तर टैंक बंड पर रिटर्निंग ऑफिसरों और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसरों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें उन्होंने इलेक्शन की अब तक की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने ऑफिसरों के मसाइल से भी वाकिफियत हासिल की और इंतखाबात को गैर जानिबदाराना अंदाज में मुकम्मल करने और मुकम्मल शफाफियत पैदा करने की जरूरत पर जोर दिया। JSMC कमिश्नर दाना किशोर ने आज सुबह सड़कों की सफाई के काम का अचानक मुआयना किया। वो रानीगंज चौराहे पर भी पहुंच गए और झाड़ू देने में मसरूफ
बल्दिया के कर्मचारियों से बातचीत की। उन्होंने ओहदेदारों और सुपरवाइजरों को हिदायत दी कि वो सुबह 9 बजे तक अहम शाहराहों की सफाई का काम मुकम्मल करवा दें। मुकामी तेलुगु टीवी चैनल के रिपोर्टर को सेक्स वर्कर बताने पर आज शहर के तमाम सहाफियों ने डायरेक्टर जनरल पुलिस प्रिजन्स वीके सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकाट कर दिया और उनसे पेशे सहाफत की तौहीन करने पर माजरत खाई का मुतालबा किया। वीके सिंह दरअसल 2 दिन कबल HMTV की एक रिपोर्ट पर बरहम थे, जिसमें बताया गया था कि उन्होंने सागवान की लकड़ी को अपने आबाई शहर पटना को स्मगल किया। इस रिपोर्ट की तरदीद या वजाहत के लिए वीके सिंह ने चंचलगढ़ जेल से मुतसिल अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की थी। उन्होंने HMTV पर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम आयद किया और कहा कि उसकी रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं है। अखबार वालों का कहना था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दावतनामे में कम से कम सहाफियों से मुतालिक ऐसे अल्फाज और लबो लहजे से गुरेज कर सकते थे। एक मरहले पर वीके सिंह और अखबार वालों के दरमियान जबरदस्त लफ्जी झड़प भी हुई। असम्बली के इंतखाबात हो या पार्लियामेंट के, खवातीन का रोल बड़ा अहम होता है। चुनाचे मजलिस ने आने वाले असम्बली इंतखाबात की मुहिम में अब खवातीन को झोंक देने का फैसला किया है और उनके तवज्जुह से खानदान के तमाम अरकान को रायदही के मरकज तक लाने का काम करवाने का फैसला किया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी MP ने मलकपेट और बहादुरपुर में हल्के की खवातीन की ग्रुप मीटिंग्स के बाद आज कारवान के असम्बली हल्के में एक ग्रुप मीटिंग की। उन्होंने इस मौके पर खवातीन के मसाइल से भी आगाही हासिल की और कहा कि इंतखाबात के फौरी बाद इन तमाम की यकसुई कर दी जाएगी। इस मौके पर कारवान के मजलिस उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन भी मौजूद थे। रचाकुंडा पुलिस की SOT ने रेलवे में मुलाजमतें दिलाने का झांसा देकर 8 बेरोजगार नौजवानों से 35 लाख रुपए हड़प लेने वाले एक 4 रुकनी गिरोह को बेनकाब किया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस मलकाजगिरी उमा महेश्वर राव ने मीडिया को बताया कि P गणेश, शेख कासिम, परवीन और शिवाजी रजनी और उसके 2 साथी जयपाल और गौस, जो मफरूर बताए जाते हैं, बगैर इम्तिहान के रेलवे में मुलाजमत दिलाने का वादा करते हुए रुकूमत लिए और फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिया। संदीप नामी एक नौजवान को उन्होंने मुलाजमत के लिए कलकत्ता को भी ले गए। इस गिरोह के खिलाफ नाचाराम, सरूनगर, चैतन्यपुरी, मिरिटमेट, LB नगर, तुकाराम गेट और मीडियाल गुड़े में भी पुलिस केसेस बुक हुए थे। उनके कब्जे से 1 लाख रुपए नकद, 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। इंस्पेक्टर नवीन कुमार और उनकी टीम ने जाल बिछाकर इस गिरोह को गिरफ्तार किया। अक़लियतों से मुताल्लिक़ 30 से ज़ायद शहरी और रज़ाकाराना तंजीमों ने अक़लियती तबके की मौसर नुमाइंदगी और खिदमत के जज्बे के तहत एक बैनर के तहत काम करने का फैसला लिया है। इस ज़मन में मुनक़िदा इजलास में यह भी तय किया गया कि तमाम इदारे अवाम को दरपेश समाजी मसाइल का जायजा लेकर उनके हल की कोशिश करें। इस खुसूस में मजहबी स्कॉलर्स, उलमा और पेशावर नौजवानों को भी अपनी टीम में शामिल करने की बात की गई। असम्बली हल्के नामपल्ली के मजलिस उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने आज अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने घर घर जाकर राय दहिंदों से मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। नामपल्ली के मजलिसी कारपोरेटर्स और कारकुनों की बड़ी तादाद उनके हमरा इस दौरे में शामिल थी। हनमकुंडे में काटन से लदी एक लारी में अचानक आग लग गई, जिससे पूरी लारी शोलापोश हो गई। अच्छी बात यह रही कि लारी के ड्राइवर और क्लीनर बच गए। मकामी फायर टेंडरों को तलब किया गया, मगर जब तक लारी जलकर खाकसर हो चुकी थी। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। अपने बैरूनी दौरों में शोहरत रखने वाले PM मोदी भारत को कर्जे में बुलेट ट्रेन देने वाले जापान के 2 दिनों के दौरे पर 13वीं बार आला सतही बातचीत के लिए वहां पहुंच गए हैं और PM शिंजो आबे से मुलाकात करके अलग अलग परियोजनाओं पर तबादले ख्याल किया, हिफाजती इक़दामात पर भी जोर दिया और मजीद कुछ नए मामलात पर भी उनसे बातचीत की है। जापान के दौरे पर गए PM मोदी ने टोक्यो में बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अपने वादे पर इनकी हुकूमत पाबंद है।
वहां पर मुनक़िदा मेक इन इंडिया सेमिनार को उन्होंने मुखातिब करते हुए बताया कि भारत में जापानी कंपनियों को कदम जमाने के लिए बहुत सारे मौके हैं। हालांकि साबिक़ा में ऐसी ही कंपनियों के भारत में कदम जमा लेने के नतीजे में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी। हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट की खबर है कि आम इंतखाबात से कबल भारत में दुनिया का सबसे बड़ा तनाज़ा अयोध्या में बाबरी मस्जिद को मुनज़्ज़म अंदाज में ढा देने वाले केस की सुनवाई जो आज से शुरू की जाने वाली थी, उसे अब टालकर अगले साल जनवरी में इसकी सुनवाई की तारीख बताई जाने की इत्तला दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2010 के फैसले के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले को चैलेंज किया गया था। इंडोनेशिया से एक हवाई दर्दनाक हादसे की खबर मिली है कि एक मुसाफिर बरदार जहाज हादसे का शिकार हो गया। लायन एयरलाइंस का 737 बोइंग जकार्ता से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गया, जिसमें 188 मुसाफिर सवार थे और 7 क्रू मेंबर्स भी थे। राहत बचाव के काम शुरू कर दिए गए हैं। बताया गया है कि 2014 के बाद इंडोनेशिया का यह दूसरा बड़ा हवाई हादसा है। भारत के सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने हिमाचल प्रदेश का दौरा करके कांगड़ा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज के पहले कॉन्वोकेशन फंक्शन में मेहमान खुसूसी बनाए गए और उन्होंने लोगों को मुखातिब करते हुए बताया कि हमारे मुल्क में कम से कम कीमत में अब अच्छा इलाज होना मुमकिन हो गया है और इस तरह से सेहत के जुमरे में मुल्क ने बढ़ावा हासिल कर लिया क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम की तामीर नौ कर दी गई है। भारत के नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने भी यहां की सिख बरादरी के एक फंक्शन में शरीक होकर प्रोमिनेंट सिख ऑफ इंडिया नामी किताब का रस्म इजरा अंजाम दिया, जिसके मुसन्निफ डॉक्टर प्रवलीत सिंह हैं। इन्होंने इसमें 50 काबिल जिक्र सिख बरादरी के बड़ों के कारनामे शामिल किए हैं। इस मौके पर नायब सदर ने कहा कि सिखों के गुरु गुरु नानक जी की तालीमात सारी आवाम के लिए मशाल राह है। खेल की दुनिया की खबरों में शामिल हैं भारत और वेस्ट इंडीज के बीच चौथा वनडे क्रिकेट मैच जो कि मुंबई में खेला जा रहा है वो अब शुरू हो चुका है। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। वाज़ेह रहे कि अब तक के मुकाबलों में दोनों टीमें एक एक की बराबरी पर हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।